हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस यानी वृषभ राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में टॉरस यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहने वाली है। हम रीडिंग करने वाले हैं अगस्त मंथ के लिए। ये देखेंगे कि आप लोगों की ओवरऑल मैसेजेस क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में, ये हम जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टॉरस। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि बहुत यानी कुछ मंथ 2 मंथ से मैंने अपलोड नहीं किया था वीडियो। अब मैं रेगुलर रहूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टॉरस वेलकम। देखते हैं कैसे रहेगा, कैसा रहेगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं कैसा रहेगा अगस्त मंथ आप लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए मंथ ऑफ अगस्त। एंजल्स प्लीज गाइड करिए टॉरस लोगों के लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। किंग ऑफ सॉर्ड टॉरस लोगों के लिए लोग अगस्त मंथ कैसा रहेगा। किंग ऑफ सॉर्ड आया, फर्स्ट कार्ड आया है हमारा किंग ऑफ सॉर्ड। हाई प्रेस्टेस, सॉर्ड हाई प्रेस्टेस और लोगों के लिए कैसा रहेगा अगस्त मंथ। एंजल्स की कार्ड फ्लैप हुआ है तो कहीं ना कहीं मैसेज। किंग ऑफ पेंटिकल, ये जेनरिक मैसेज है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्लीज क्लेरिफाई 7 ऑफ 8 ऑफ कप की हुआ। प्लीज क्लेरिफाई 8 ऑफ कप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आया है बॉटम, सन आया है, यहाँ पे मैजिशियन। कार्ड्स रियली बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखिए लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है कि रियली अगर आप मुझे पूछते हैं कैसा रहेगा, आप लोग की जो एनर्जी जो रहने वाली है ना, रियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहने वाली है आप लोगों की। आप लोग की जो सोच है, ठीक है, मुझे लगता है आपकी सोच में बहुत चेंज आ गया। आप लोग रियली लॉजिकली प्रैक्टिकली ऐसा सोच नज़र आ रहा है कि यानी आप लोग अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लोगे कि इमोशनली मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी क्लियर हो गए हो ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, काफ़ी क्लियरिटी आना। ठीक है, काफ़ी क्लियरिटी आना और आपका जो परसेप्शन है बहुत चेंज में नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंट बहुत नज़र आ रहा है। आप लोग को लगता है कि आप लोग को ऐसा फीलिंग रहेगा कि मुझे अभी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने ही नॉलेज को अगर यूज़ करूँगा तो काफ़ी हद तक मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मुझे लगता है कि आप लोग हो सकता है थोड़े बातचीत में रूड हो, बट मुझे इतना बताना चाहूँगी कि आप जो वे में चलोगे ना, आप लोग कोई भी मुझे लगता नहीं गलत रास्ता चुनोगे। मैं बताती हूँ वन मोर रीज़न आपका। अगर आप मुझे पूछते हो एडवाइस भी, ठीक है, आप जो अभी जो भी सिचुएशन में हो ना, मुझे लगता है अगस्त मंथ में आप लोग डिसीजन बहुत सही लोगे। और डिसीजन सही लेने के लिए आप लोगों को खुद का दिल की आवाज़ सुननी होगी, ना कि किसी की, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड आया है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग को अगर आप कुछ भी आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आपका दिल का सुनिए, क्योंकि दिल का जो रास्ता है आपका सही बताएगा। क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रेस्टिज का मैसेज मतलब यही है कि हर चीज़ सिचुएशन को समझने वाला पर्सन। तो मुझे लगता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप लोग को रियली कुछ हर चीज़ समझ आने लगी, क्या गलत है क्या सही है, किस जगह जाना है, किन लोगों से मुझे मिलना है। और आप लोग रियली इमोशन को बहुत कंट्रोल करके रखे हो सकता है पास्ट में आप लोग इमोशनली इतने बैलेंस नहीं थे, अब मुझे इमोशनली बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और आप लोग रियली अगस्त मंथ में आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पढ़ाई करने चले हो, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है काफ़ी हद तक किंग ऑफ पेंटिकल अगर आता है तो हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है स्टेबल होना, किसी भी वे में फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होना। तो इसका मतलब क्लियर है कि पैसे की थोड़ी कमी नहीं होना, यानी ऐसा नहीं फील होगा कि थोड़ा पैसा शॉर्टेज है। तो मुझे वो नज़र आ रहा है। आप लोग फाइनेंशियली जो डिसीजन है वो सही लोगे, सही इन्वेस्ट करोगे, सोच समझ कर ग्राउंडिंग रहोगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ फिर और एक भी ऐसा भी कुछ है, ये भी एक मैसेज है कि जैसे कि यहाँ पे किंग का 2 कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई
एल्डरली पर्सन जो बहुत रूड हो और बहुत ही रूड हो, बट उनकी बातें अगर आप सुनोगे ना तो वो काफ़ी हद तक आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसा भी मैसेज है। क्योंकि ये दो चीज़ें बता रही, एक दिल की बता रही है और एक ऐसा कोई हो सकता है जो आपको डांटता हो, जो बहुत क्लियर हो, आपको भले उनका बात हर्ट लगता हो तो बट उनकी बात अगर भी आप सुनोगे ना कहीं राइट ट्रैक पर आओगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आई। आपकी एनर्जी में बताओ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, आप लोग रियली टॉरस लोग जो होते हो वो मैनिफेस्टेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हो। आप लोग अगर आप जो चीज़ फोकस करते हो तो वो पाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप लोग फोकस करते कि मुझे बस ये पाना है, तो वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे, ऐसा भी देख पा रही हूँ। मैजिशियन जो होता है हर चीज़ को पाना, हर चीज़ को अचीव करना, और उन्हें पता है कि किस तरह हमारे जो मेरे आपकी जो क्वालिटी है, स्किल है, आप जो करना चाहते हो उसे कैसे यूटिलाइज करना। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा कार्ड है कि आप लोग अगर कम्युनिकेट भी करोगे, क्लियरली करोगे, तो कहीं ना कहीं रास्ता साफ है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आई है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर की बात आई। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप की बात आई है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन से आप निकलोगे ना, मुझे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सिचुएशन से आप निकल के आप देखिए आपका गोल क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो आपको अच्छी नहीं फील कर रहे हो, बट आप उस सिचुएशन से निकलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मूव आप निकल रहे हो, बट कहाँ पहुँच रहे हो, आप अपने गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप प्रोग्रेसिव मोड पे निकल रहे हो। अगर आप यहाँ पे मूवमेंट मैंने पूछा तो मुझे लगा कि शायद से ये हैवी कुछ बात बता रहा है, बट आप अगर हो सकता है ऐसी फीलिंग कि मैं कुछ छूट रहा हूँ, बट आप जो मूवमेंट लोगे, आप जो चेंज करो, जो अपनी लाइफ सिचुएशन में चेंज करोगे, कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेसिव मोड पे रहेगा। एक ना कहीं एम्बिशियस का पर्सनालिटी नज़र आ रहा है, और आप लोग बहुत सोचना, कुछ चीज़ें के बारे में डिस्कवर करना, दो रास्तों के बारे में सोचना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ, ओवरसीज़ प्लान करना यानी अब्रॉड जाने का प्लान, तो ये चीज़ें नज़र आए। तो ये जो भी है सिचुएशन जो हैवी कर रही है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। और मैं कहूँगी जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है। रियली मैं कहूँगी देखिए कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते आपके सामने, मैंने शफल किया, कार्ड्स ऐसे नहीं आते। देखिए यहाँ पे हैवी भी आया था, बट मैंने शफल करके पूछा कि क्यों आया है, कि रीज़न क्या है, इसका नेक्स्ट कार्ड क्या है, बट यहाँ से यहाँ ये कार्ड बहुत अच्छा है कि आप लोग को क्लियरिटी और आप लोग एक स्टेप ले रहे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ही। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड करिए। ओवरऑल एनर्जी फॉर टॉरस के लिए गाइड करिए, 1 कार्ड। ठीक है, टर्निंग पॉइंट। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप मैं कहूँ तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। मुझे लगता है ये जो कार्ड होता है, अगर आपको ऐसा लगता है गाइडेंस या है, अगर आपको लगता है कि कुछ सिचुएशन सही नहीं है, कुछ बात सही नहीं है, तो उसमें चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन पास्ट में सही नहीं थी, अब सिचुएशन में चेंज आएगा। यानी कोई सिचुएशन है पास्ट में बराबर नहीं थी, उस सिचुएशन में बदलाव आएगा। जो भी हो, चाहे वो फाइनेंस का रिलेटेड हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, तो एक चेंज। अगर यहाँ पे देखते हैं ना कार्ड, देखिए किस तरह व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, ये दोनों भी मेजर आर्काना का, यहाँ पे मेजर आर्काना। मुझे लगता है कि चेंज तो डेफिनेटली है, मेजरली मुझे नज़र आ रहा है। जो सिचुएशन अगर सही नहीं लग रही है तो चेंज, टर्निंग पॉइंट इज़ ऑन द वे। जो सिचुएशन अभी आपको दुख दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्माइल इज़ ऑन द वे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन इज़ ऑन द वे। तो रीबर्थ, इसी का कार्ड गाइडेंस ये है कि रीबर्थ होना, ये कार्ड एक जजमेंट है, रीबर्थ है। जो सही नहीं हुआ था उसको वो सिचुएशन सही होगा, और ये डिवाइन के ऊपर है। ठीक है, ये होना था। ठीक है, तो ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है फॉर टॉरस। थैंक यू। अब देखते हैं टॉरस लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी अपने पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। कि लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, प्लीज गाइड करिए। देखते हैं कैसा। फर्स्ट आया है 2 ऑफ कप। लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कैसे रहेगी, प्लीज गाइड करिए। स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ, क्वीन ऑफ कप भी आया है। ठीक है, बॉटम आया है 7 ऑफ सॉर्ड, टॉप आया है एस ऑफ वॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं टॉरस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स टॉरस कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज गाइड करिए कैसा रहेगा। एक कार्ड निकला है हमारे पास, 1 किंग ऑफ वॉन्ड,
टॉर्च लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स ऑल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट गाइड करिए। तो आई होप कार्ड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। वर्ल्ड बॉटम आया है यहाँ पे, कंफ्यूजन आया है, ठीक है यहाँ पे भी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी रहेगी आपने आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, अगर मैं ये कहूँ आप लोग रियली हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि प्ले गेम बोलते हैं ना, जैसे कि एक छुप जाना, ठीक है, कुछ पल के लिए छुप जाना, फिर देखना, फिर बाहर आना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। प्यार दिल में आपके हमारे टॉर्च जो है बहुत इमोशंस है, रियली अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत पैशन है। मुझे ज़्यादा टॉर्च लोगों के लिए टॉर्च लोगों के मन में जो है इमोशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, रियली इमोशन नज़र आ रहा है और पैशन भी है। रियली चाहते हैं कि एक दूसरे को लेकर यानी मैं अप्रोच करना, एक स्टेप लेना, तो वो चीज़ें नज़र आ रही, ठीक है। देखिए 2 ऑफ का बहुत क्लियर मैसेज है, बहुत प्यार के बारे में सोचना, इक्वल गिव एंड टेक देना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन आए आपके लाइफ में, क्योंकि ये मुझे अगस्त मंथ का एनर्जी नज़र आ रहा है। रियली पैशन भरा रहेगा, यानी दोनों एक दूसरे के लिए एक्साइटमेंट भरा रहेगा, ऐसा मैं कहूँगी। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बता रहा है, रियली पेशेंटली आप लोग सिचुएशन को हैंडल करते नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप भी आया, तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने पार्टनर से ये सोचते हो कि इक्वल गिव एंड टेक होना है। यानी मुझे हमेशा लगता है टॉर्च लोगों का एक ही एम होता है हमेशा लव में, कि लव या फिर कोई सिचुएशन में गिव एंड टेक होना है। यानी आप लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि हाँ मैं ही हमेशा आगे बढ़ूँ या फिर आप सामने वाला पार्टनर आगे बढ़े, नहीं, आप लोग रियली गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसा मैं देख पाऊंगी। बट आप लोग रियली हाइड एंड सीक प्ले कर, ऐसा मैं कहूँगी। हो सकता है कि दिल में बहुत कुछ है, बट पहले तू ऐसा मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड अगर मैं देखती हूँ, बाहर से आप दिखा रहे हैं, टॉरस हमारे जो व्यूअर्स है बाहर से दिखा रहा है कि बस मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, मुझे लव में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, बट डीप डाउन रियली क्रेव करना, प्यार के लिए पाना। तो अगर आप कहें एनर्जी कैसी है, थोड़ा आप लोग यानी कि आप सिचुएशन को देख के आगे बढ़ो, यानी गिव एंड टेक चाहते हो, आप उस चीज़ का वेट करो, ताकि आपका पार्टनर अगर थोड़ा सा भी इशारा दे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ सिचुएशन में जंप करते नजर आ रहे हैं, ऐसा मैं कहूँ। तो बहुत ही अच्छा सोच है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आपकी पार्टनर की एनर्जी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपने ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं बताई हो, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज है। हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कि कुछ बातें डेफिनेटली उनकी लाइफ में हुई है, तो उस सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बात हुई हो, वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे रियली आपको लेकर पैशन है, आपको लेकर इमोशनल है, मुझे लगता है आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ऐसा मैं देख पाऊँगी। यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके बाद आपको लेकर उनको लगता है कि आप लोग रियली बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे उनकी कार जो है हैवी आई, हो सकता है सिचुएशन उनके लिए सही नहीं हो और वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, चाहते हैं कि सिचुएशन में चेंज हो। मुझे लगता है कि उनकी जो लव फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स से ज़्यादा वो अपने आप का पर्सनैलिटी चेंज करना चाहता है। अगर यहाँ पे देखते हैं, मुझे लगता है उनको ऐसा फीलिंग है कि अगर मैं अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा या फिर बढ़ाऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं शाइन हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे कंप्लीट करेगी। प्यार तो है, बट कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर आप उनकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। मुझे लगता है किसी के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फीलिंग है कि किसी के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस होना, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर के लिए आप में रिलीजन का डिफरेंस हो या फिर डिस्टेंस मैटर, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस, कहीं ना कहीं वो रिलीजन के बारे में सोचना, इस वजह से कंफ्यूजिंग सिचुएशन नज़र आ रही है आप लोगों की। बट डेफिनेटली अगर मैं डीप डाउन देखूँ तो किंग, यहाँ पे क्वीन, तो मुझे लगता है कि रियली आप लोगों के दिल में प्यार बहुत है। हो सकता है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पाऊँगी। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। एरिस, लियो, सैज भी स्ट्रॉन्ग आया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये मेजरली साइन मुझे नजर आ। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ये मैंने सिर्फ एनर्जी चेक करके देखा है कि कैसा रहेगा।
ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, यानी कि जैसे मैंने आपके लिए निकाला है कार्ड, तो ये टैरो हो जाता है, फ्लूइड एनर्जी होता है, तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की या फिर ये आपकी, ठीक है। मुझे ज़्यादातर ये टॉरस लोगों की लग रही है, ऐसे देखा जाए। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है टॉरस लोगों की लव लाइफ के लिए, गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, मुझे लगता है कि देखिए लव गाइडेंस जो आप लोगों की आई है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, सिचुएशन को जल्दबाज से डिसीजन नहीं लेना है आपको, ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक सिचुएशन आया है, ये भी पेशेंस का कार्ड है, यहाँ पे वेटिंग। तो मुझे तो गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट करिए, जल्दबाज से आप नाराज़ मत रहिए, ठीक है, ऐसा हमें। और यहाँ पर ऐसा मैसेज आया कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री भी नहीं बनाना। अगर आप ये बोलोगे कि आप अपने आप को छुपा के रखे हो, ठीक है, और आप सोचोगे कि सामने वाला आपको अप्रोच करे, तो ऐसा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट करिए। शायद आप नेगेटिव सोचते हैं, वैसा नेगेटिव सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, शायद सामने वाले की सिचुएशन सही नहीं हो। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो और गाइडेंस मिल गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टैरो, थैंक यू।